नमस्कार सभी को। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखना इधर, कल हमने पढ़ा था स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आज जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसे हमें स्केलर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखना यहाँ स्केलर का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस V से और फाई से, हम यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और एक होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल जो दो टाइप का होता है, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, स्केलर जो होता है उसको हम फाई m से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर पोटेंशियल को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो स्केलर पोटेंशियल है सिर्फ स्केलर पोटेंशियल है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है फाई। ठीक है, और यदि वो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल होता है तो उसको हम फाई m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाई और a की टर्म में फाइंड आउट करना है, ये फाई और ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल दोनों ही टर्म में हमें डिफाइन करना है। ठीक है, अब देखना है इधर, यहां देखना, जैसे मान लो ये कोई परिपथ है, सर्किट है। इधर देखना, ये बैटरी है। ठीक है, बैटरी है मतलब कुछ पोटेंशियल दे रखा है हमने V। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ये ई वेक्टर हो गया। अब देखना इधर, यदि एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो, इस परिपथ के अंदर एक नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस समय हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E का मान माइनस dV अपॉन dr के बराबर होता है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, E बराबर माइनस का डेल V, मतलब माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। और यदि हम V को फाई की, यहाँ पे हम V को फाई की टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, और वेक्टर पोटेंशियल है A, तो उस टर्म में लिख रहे हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं E बराबर माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये लिखेंगे। ठीक है, या E बराबर माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब देखना इधर, तो यदि एक नियत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत क्षेत्र E को हम V यानी कि फाई की टर्म में लिख सकते हैं E बराबर माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई, या फिर E बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, फाई क्या है? पोटेंशियल, विभव, विभवांतर है, यहाँ पर दोनों सिरों के बीच में विभवांतर है। ठीक है, लेकिन यदि ये धारा जो है वो परिवर्तनशील हो, धारा में वृद्धि हो रही हो या धारा में कमी हो रही हो, तो उस समय क्या होगा? ठीक है, अभी देखना, करंट कांस्टेंट है तो करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन यदि करंट में चेंज हुआ तो धारा में परिवर्तन के कारण यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा? समय के साथ में परिवर्तन होगा। तो उस समय ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्या चेंज होता है इसके अंदर, वही हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखना, आप स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे E बराबर माइनस ग्रेडियंट फाई के साथ में एक टर्म और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी देखना इधर, इधर देखना, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से हम जानते हैं, बाय मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से, कि कर्ल ऑफ E बराबर माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, ये होता है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। ठीक है,
कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। साथ ही हम जो है चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में डिफाइन कर चुके हैं, और ये होता है चूंकि बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये जो बी का मान है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल टी ऑफ बी की जगह हम लिख देंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये जो डेल है और ए जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ये जो डेल है, ठीक है, डेल है उसको हम आगे लिख देंगे, इस डेल को हम आगे लिख देंगे जो कि कर्ल बना देगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखो डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल आगे आ गया, ठीक है, क्रॉस डेल बाय डेल टी ऑफ ए वेक्टर, डेल बाय डेल टी ऑफ ए वेक्टर, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन बन गया। यदि हम इसको इधर ले आते हैं, इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्ल ऑफ ई वेक्टर, माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा कर्ल ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। अब देखना ये भी कर्ल ऑफ ई है, ये भी कर्ल में है और ये भी कर्ल में है, दोनों साइड से कर्ल को यदि हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो कर्ल को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता है, इधर तो आएगा ई वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या आएगा डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना कर्ल ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ई वेक्टर प्लस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखना इधर कर्ल ऑफ ई वेक्टर प्लस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। अब हम एक रिलेशन जानते हैं, इधर देखना, वी नो दैट, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 होता है। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहली ही प्रॉपर्टी हमने, दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ये, ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 होता है, एक ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो देखना इधर इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते। देखो इधर हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो है कर्ल ऑफ दिस, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ई और डेल ए बाय डेल टी का कर्ल ऑफ ये इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 2 और 3 जो है उनसे हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो इसके कर्ल के अंदर जो भी है वो इक्वल टू 0 है, इसके कर्ल के अंदर जो है वो इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, मतलब ये जो कर्ल के अंदर है इसको हम इस कर्ल के अंदर जो है उसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाय इक्वेशन 2 and 3 वी गेट, हमको क्या मिलता है कि ई वेक्टर प्लस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। और यदि हम लिखना चाहें इसको तो डेल ए अपॉन डेल टी को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, डेल ए अपॉन डेल टी को हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी और प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। इधर देखना एक और चीज है, यहाँ पे थोड़ा ऐड करना पड़ेगा हमको,
ये जो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फाई एक स्केलर फंक्शन है और उसका हम कर्ल ले रहे हैं, वो इक्वल टू 0 है। इसको हम अगर माइनस भी यहाँ पे लिख दें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आगे इक्वेशन की सिमेट्री के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव का साइन लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे हम, ये माइनस लिख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को कंपेयर किया तो ई प्लस डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट फाई हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखना इधर, ये हो गया ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल टी माइनस का ग्रेडियंट फाई, ठीक है। ये हमको विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्राप्त हो गया इन टर्म ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एंड वेक्टर स्केलर पोटेंशियल फाई एंड वेक्टर पोटेंशियल ए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को, ऐसा लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी और माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया था, यदि कोई परिपथ है उसके अंदर करंट कांस्टेंट है तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे परिपथ में ई का मान माइनस ग्रेडियंट फाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, उस टाइम डेल बी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। स्टडी स्टेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मतलब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में डेल बी अपॉन डेल टी 0 होगा, तो उस समय क्या होगा, डेल ए अपॉन डेल टी का मान भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि बी और ए एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो डेल बी अपॉन डेल टी 0 हुआ तो डेल ए अपॉन डेल टी भी 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिखेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। तो क्या पता चला हमें, यदि धारा स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होगा, उस समय विद्युत क्षेत्र माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, ये हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही ये होगी, ठीक है। ई बराबर माइनस का डेल अपॉन डेल टी और माइनस ग्रेडियंट फाई, ठीक है। यही चीज हमें ज्ञात करनी थी। ई बराबर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमें वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल की फॉर्म में फाइंड आउट करना था, ठीक है। हाँ, अब देखना अगला टॉपिक है अपना मैक्सवेल इक्वेशन, हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। स्केलर पोटेंशियल फाई एंड वेक्टर पोटेंशियल एक ही टर्म में हमें मैक्सवेल इक्वेशंस जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी। अब देखना इधर, तो जो फोर्थ इक्वेशन है उसको लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल की ही कुछ मॉडिफाइड जो है इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में होगी, ठीक है। और उनसे जो है बहुत सारी चीजें जो है हम आगे फाइंड आउट करेंगे, जो कि आगे काम आएंगी, ठीक है। तो देखना इधर, बाय मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन से हम शुरू कर रहे हैं। क्या होती है मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, मॉडिफाइड इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, ठीक है। ये होती है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, जो कि मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ कहलाता है, ठीक है। अब देखना, इसी को हम आगे सोल्व करना है। अब देखना यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं बी बराबर क्या होता है, बी इज इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ ए, ठीक है। बी इज इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ ए, और एक और चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, E इज इक्वल टू माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी और माइनस का ग्रेडियंट फाई, ठीक है। ये जो हमने अभी कुछ देर पहले निकाला था, इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखना अब आगे क्या होता है,
इन दोनों का यूज कर रहे हैं हम इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हमको क्या मिलता है देखना इधर, कर्ल ऑफ बी की जगह हम लिख रहे हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी ऑफ ई वेक्टर की जगह हम लिख देंगे माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी माइनस का ग्रेडियंट फाइव, ठीक है। अब देखना इधर, अब ये फॉर्मूला बन रहा है अपना कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फंक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, ये आता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए आएगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए, कुछ इस टाइप से ये आता है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा डेल टू ए अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ठीक है, और ये आगे माइनस आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई ये करेंगे हम तो माइनस का आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी ऑफ ग्रेडियंट फाइव, ठीक है। अब देखना है इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, और एक और चीज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ए, जो हम पहले भी लिख चुके हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं डेल स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो आगे इसको हम थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, इस डेल स्क्वायर ए को हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक है, डेल स्क्वायर ए को उधर ले जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ देर के लिए हम वेक्टर के साइन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए। तो क्या होगा देखना, डेल स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ए, ये उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है, फिर मैं ये लिख रहा हूँ माइनस का लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ए अपॉन डेल टी का स्क्वायर, ठीक है, डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर। उसके बाद देखना इधर ये वाली टर्म इधर आएगी, ठीक है, तो माइनस हो जाएगी, और ये टर्म जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव के अंदर है, तो मैं यहाँ पे माइनस का कॉमन ले रहा हूँ, माइनस इधर ग्रेडियंट फाइव है, ठीक है, इधर भी ग्रेडियंट ऑफ दिस, ये कुछ फंक्शन है, एक मिनट इधर देखना, इसको इधर लिया हमने तो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, और ये माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी ऑफ ग्रेडियंट फाइव, ठीक है, इज इक्वल टू ये सब हमने उधर ले लिया, और ये जो म्यू जीरो जे है इसको हम इधर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का म्यू जीरो इंटू जे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, तो ये हमको एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। और थोड़ा यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, यहां से ग्रेडियंट और यहां से ग्रेडियंट को कॉमन ले लें, तो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी, डेल स्क्वायर ए माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ए अपॉन डेल टी का स्क्वायर माइनस का ग्रेडियंट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ग्रेडियंट कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा डाइवर्जेंस ऑफ ए, और इधर क्या बचेगा प्लस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी ऑफ ग्रेडियंट कॉमन ले लिया, तो क्या बचा डेल फाइव बाय डेल टी, ये बचता है, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस का म्यू नॉट इंटू जे, ये इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को, और हम इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ए माइनस का म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस का ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाइव बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस का म्यू जीरो इंटू जे, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखना इधर, ये जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है इसी को हम बोल रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म ऑफ, अब देखना इधर ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है वो किस टर्म में है,
वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में है, वेक्टर पोटेंशियल ए, वेक्टर पोटेंशियल ए, वेक्टर पोटेंशियल ए की टर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ग्रेडियंट की जगह, डेल की जगह ग्रेडियंट लिख दिया, ये डाइवर्जेंस लिख दिया इधर, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो ये जो इक्वेशन हमको मिली है मैक्सवेल इक्वेशन कहलाती है, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। और ये वेक्टर पोटेंशियल ए की टर्म में हमने फाइंड आउट की है। यहाँ पे जो है वेक्टर पोटेंशियल जो है आ रहा है इस इक्वेशन में। मैं यहाँ पे, यहाँ देखना है हमको डेल स्क्वायर ऑफ ए, ठीक है। इस यहाँ पे देखना है, यहाँ ए है तो वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में है, ठीक है। और आगे हमें दूसरी एक इक्वेशन निकालेंगे जहाँ पे यहाँ ए की जगह फाई होगा, ठीक है। दूसरी चीज ए तो है ये, साथ में फाई भी है, ठीक है। तो वेक्टर पोटेंशियल भी है, स्केलर पोटेंशियल भी है। दूसरी इक्वेशन हम निकालेंगे, वहां पे यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल होगा और यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर पोटेंशियल होगा, ठीक है। और आगे जाके ये इक्वेशन जो है वो सिर्फ वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में बच जाती है, ठीक है। आगे एक लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इस टर्म को एलिमिनेट कर दिया था, यहाँ से उन्होंने कुछ एज्यूम करके इसको गायब कर दिया था, ठीक है। इसलिए ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ ए की टर्म में बची हुई रह जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में इक्वेशन है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे स्केलर पोटेंशियल की टर्म में मैक्सवेल की इक्वेशन, ठीक है। तो देखना इधर, इधर देखना। तो स्केलर पोटेंशियल की टर्म में निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू होता है माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, गाउस लॉ है ये, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो है डाइवर्जेंस ऑफ ई लिखा हमने, ई का मान लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ई का मान क्या होता है देखना इधर, तो इसको हम ऐसा लिख दें, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब आगे हम लिख रहे हैं यहाँ पे ई का मान, ई का मान है माइनस का डेल अपॉन डेल टी और माइनस का ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे सोल्व करते हैं, ये आएगा माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी, ठीक है, और माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखना आगे, अब यहाँ पे हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो देखना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी, ठीक है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी, सॉरी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये टर्म हम यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त होगा देखना इधर, हाँ यहाँ देखना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे, इक्वेशन अपनी डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। गाउस लॉ होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन जब इस नेगेटिव को हम उधर भेजेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हम नेगेटिव को हटा देंगे, ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव कॉमन लिया, उधर भेज दिया हमने, ठीक है। और दूसरी चीज डाइवर्जेंस ऑफ दिस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस, ठीक है। ये जो डेल और ए जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, इसलिए हम इस वाली टर्म को ऐसा लिखेंगे कि डेल बाय डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखेंगे हम इसको, ठीक है। अब आगे देखो, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर कर रहे हैं, देखो क्या होता है, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखना इधर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ, चलो इसको लिख देते हैं, डेल बाय डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, प्लस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ठीक है। और एक बार ऐड कर दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या है, माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, अब देखना इधर, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो वहां से क्या, हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। ये वाला डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाली टर्म जो पीछे वाली है उसको मैंने लिख दिया ये साथ में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू फाई अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, और अब ये वाली इक्वेशन, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया डेल बाय डेल टी। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर देखना, इधर से तो बचा डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस यहां से क्या बच रहा है, यहां से बच रहा है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाय डेल टी। ठीक है, और इजिकल टू क्या आ रहा है, इजिकल टू आ रहा है हमारा माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इधर ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, ये डेल स्क्वायर फाई इधर डेल स्क्वायर ए माइनस माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और वो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर क्या आ रहा है, डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाय डेल टी, यहाँ भी आ रहा है डाइवर्जेंस ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाय डेल टी, सिमिलर चल रहा है। इजिकल टू इधर माइनस माइनस, इधर म्यू नॉट जे चलता है, इधर माइनस का, इधर करंट डेंसिटी, इधर चार्ज डेंसिटी, इधर नीचे एप्सिलॉन नॉट आएगा, इधर ऊपर म्यू नॉट आएगा। तो ये मैक्सवेल की इक्वेशन हो गई इन टर्म ऑफ स्केलर पोटेंशियल फाई। ठीक है, वेक्टर पोटेंशियल भी अंदर आ रहा है, लेकिन ये वाली टर्म अभी आगे जाके मॉडिफाइड करेंगे तो एलिमिनेट हो जाती है, गायब हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो हमें ये दो इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी आज। मैक्सवेल की इक्वेशन कहलाती है स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में, स्केलर वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल की टर्म में, ये जो है हमने दो मैक्सवेल की इक्वेशन फाइंड आउट